नमस्कार, जय श्री राम। कार्यालय समन्वयक पीटीटी 2026 यानी जो पीटीटी 2026 का नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट 2026 जिसको अपने पीटीटी शॉर्ट में 2026 कहते हैं, यानी जो छात्र छात्रा 2 वर्षीय बीएड करना चाहते हैं तो उनको बीएड कॉलेज में प्रवेश लेने के लिए आपको ये 2 वर्षीय बीएड प्रवेश परीक्षा आपको देनी पड़ेगी और उसके बाद ही आप बीएड के अंदर प्रवेश ले सकते हैं। तो इसको अपने प्रवेश परीक्षा कहते हैं, प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट जिसको अपने कहते हैं पीटीटी 2026, उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो आपको ध्यान देना है कि फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे। यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है, ये आपका जो देख रहे हो आप, ये कार्यालय समन्वयक पीटीटी 2026 वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा पीटीटी, एक बार फिर इनको जिम्मेवारी दी गई है और एक बार फिर कोटा ही पीटीटी वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा ही एक बार फिर पीटीटी करवाएगा। तो उन्होंने अपनी अधिसूचना वो जारी कर दी है। राजस्थान के विभिन्न महाविद्यालयों में संचालित 2 वर्षीय बीएड, यानी यहाँ देखें केवल ये जो अधिसूचना जारी की गई है वो केवल 2 वर्षीय बीएड के लिए की गई है, यानी जो 2 वर्षीय बीएड करना चाहते हैं वो ही यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो राजस्थान के विभिन्न महाविद्यालयों में संचालित 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम में 70-2026-27 के लिए, यानी अभी जो आगे वाला जो सेशन हमारा रहेगा 26-27, उसके लिए ये एग्जाम होगा। प्रवेश हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एवं राज्य सरकार के नियमानुसार पात्र अभ्यर्थियों से वेबसाइट PTET-VMOU कोटा 2026 इन पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। अभ्यर्थी आवेदन से पूर्व उक्त वेबसाइट पर उपलब्ध दिशा निर्देशों का आवश्यक रूप से अध्ययन कर लेवें। देखिए, आवेदन जो प्रारंभ करने की तिथि है वो दूसरे की 20 तारीख से है, यानी 20 फरवरी 2026 से आपके आवेदन है वो प्रारंभ हो चुके हैं। और अंतिम तिथि क्या है, यहाँ पे अपने को ध्यान देना। अंतिम तिथि है 20 मार्च 2026, यानी पूरा एक महीना दिया गया है। 20 फरवरी से 20 मार्च तक आपको पूरा एक महीने का टाइम आपको मिला है। तो इस एक महीने में आपको पहले आपको फॉर्म भर देना है। प्रवेश परीक्षा कब होगी ये ध्यान रखें कि प्रवेश परीक्षा की संभावित तिथि है वो 14 जून रखेगी, यानी छठे महीने की 14 तारीख रविवार को आपका एग्जाम संभावित तिथि है। हो सकता है इसमें बदलाव हो जाए, लेकिन आमतौर पे बदलाव होता नहीं है, वो फिक्स ही रहती है। प्रवेश जो आवेदन शुल्क आपका रहेगा वो सभी कैटेगरी के लिए 500 रुपये यहाँ पे रहेगा। अब अपने आगे चलते हैं कि अपने फॉर्म कैसे भरें। ये मैं आपको पहले से बता दूं कि इस वीडियो में आपको पूरी की पूरी जानकारी, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, फॉर्म कैसे भरना है, किन बातों का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ये फॉर्म भरते समय बहुत सारी छात्र छात्राएं वो गलतियां कर देते हैं और यही जो डाटा है पीटीटी वाला डाटा है वो कंटिन्यू आपके 2 साल तक रनिंग में रहता है। तो वहां फिर संशोधन होने में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि यही डाटा है वो यूनिवर्सिटी जाता है, जब आप फॉर्म भरते हो तब भी दिक्कत आती है। यही डाटा है आपकी जो स्कूल इंटर्नशिप लगती है वहां जाता है। तो ये पूरे 2 साल के लिए आप जो ये डाटा आप भरोगे वही डाटा आपके लिए 2 साल के लिए रहेगा। तो इसलिए आप जब फॉर्म भरें आप, तो फॉर्म भरते समय आपको बहुत सारी जानकारी अपने को रखनी है, बहुत सारी सावधानियां रखनी है ताकि अपनी कोई गलती न हो, क्योंकि गलती होने के बाद में संशोधन होना बड़ा मुश्किल हो जाता है, आपको पीटीटी के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। तो इसलिए फार्म को अच्छी प्रकार से देख के भरें, किसी प्रकार की गलती न करें। तो चलते हैं, पूरा वीडियो को स्किप न करें, पूरा वीडियो देखें। फॉरम में क्या जानकारी है, सब्जेक्ट चयन कैसे होता है, बीएड में जो आपका टीचिंग सब्जेक्ट चयन होगा वो किस प्रकार होता है, उस पर भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो आपको पूरी जानकारी सब्जेक्ट चयन की, अन्य जो आपको डाटा भरने हैं वो क्या ध्यान रखना है, सारी बातें यहाँ पे वीडियो में बताई जाएगी। तो वीडियो को स्किप नहीं करें, वीडियो को पूरा देखें ताकि आप अच्छी प्रकार से अपना फॉर्म है वो बगैर किसी गलती के आप भर सके। यदि किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि मैं ये इस प्रकार की तमाम जानकारियों के वीडियो है वो मैं आपको आपके सामने लाता रहता हूं। तो आपका प्रत्येक इस प्रकार का महत्वपूर्ण वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आपके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप उसका लाभ उठा सकें। और ये जो आपके जानकार है उनको ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें ताकि वो भी बगैर किसी गलती के फॉर्म है वो अच्छी प्रकार से भर सकें। चलते हैं आगे, अपने देखते हैं। यहाँ पे राजस्थान पीटीईटी 2026 का जो नोटिफिकेशन है
वो आ गया है, और उसके आवेदन शुल्क क्या है, उसकी पात्रता क्या है, आवश्यक दस्तावेज क्या रहेंगे, आवेदन प्रक्रिया क्या रहेगी, सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न, संपूर्ण पूरी जानकारी है वो इस वीडियो के अंतर्गत आप देखोगे। तो राजस्थान पीटीटी 2026 की महत्वपूर्ण जो तिथियां मैंने अभी आपको बताई है कि फॉर्म भरने की 26 की जो महत्वपूर्ण तिथियां, वो फॉर्म भरने की जो तारीख है वो 20 फरवरी से 20 मार्च तक आपको फॉर्म भरना है। तो जो फॉर्म भरने की तारीख है वो 20 फरवरी से शुरू हो चुकी है, और लास्ट तारीख है वो 20 मार्च रहेगी। और परीक्षा तिथि है वो 14 जून रहेगी, जो मैंने आपको पहले बताया। उसके बाद आगे है राजस्थान पीटीटी 2026 कोर्स और पात्रता मानदंड, यानी आपका कोर्स की पात्रता मानदंड क्या रहेगी। 2 वर्षीय बीएड पात्रता, यानी अब मैं आपको केवल 2 वर्षीय बीएड की पात्रता बता रहा हूँ, क्योंकि नोटिफिकेशन केवल 2 वर्षीय बीएड का ही जारी हुआ है, तो अपने यहाँ आप 2 वर्षीय बीएड की पात्रता की बात करेंगे। उसके बाद अगले अपने आगे पात्रता के बारे में अपने देखते हैं। देखिए पात्रता क्या है। आवेदक किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से अपने विश्वविद्यालय से स्नातक यानी ग्रेजुएशन उत्तीर्ण होना आवश्यक है। यहाँ अपने आपको ध्यान रखना, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपकी स्नातक ग्रेजुएशन होना अति आवश्यक है। अब ग्रेजुएशन के साथ साथ और क्या है, सामान्य वर्ग हेतु न्यूनतम 50% अंक अनिवार्य है। यहाँ अपने को ध्यान देना है, जिसकी कैटेगरी जनरल है, यानी जो जनरल कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, उनके बीए में, बीएससी में और बीकॉम में 50% नंबर होने अति आवश्यक है। 50% अंक होंगे तो ये आप जनरल वाले वो फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, ये अपने को ध्यान देना है। उसके बाद जो एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, विकलांग, विधवा, तलाकशुदा उम्मीदवार न्यूनतम 45% उनके लिए रहेंगे। यानी जो इस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, जो एससी में आते हैं, एसटी में आते हैं, ओबीसी में आते हैं, ईडब्ल्यूएस में आते हैं, विकलांग में आते हैं, विधवा में आते हैं, तलाकशुदा के अंतर्गत आते हैं, इन उम्मीदवारों को केवल ग्रेजुएशन में 45% अंक की आपको चाहिए। यानी बीए में 45 हो, बीएससी में 45 हो, बीकॉम है जिसकी तो बीकॉम में 45% होने चाहिए, तो वो इस कैटेगरी के अंतर्गत भी फार्म आप भर सकते हो। उसके बाद आगे आता है राजस्थान पीटीटी 2026 का आवेदन शुल्क, यानी एप्लीकेशन फीस आता है। यानी एप्लीकेशन फीस क्या है, एप्लीकेशन फीस कितनी रहेगी। तो पीटीटी 2026 परीक्षा में आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को निर्धारित आवेदन शुल्क जमा कराना होगा, और आवेदन शुल्क कितना रहेगा, 500 रुपये रहेगा। यहाँ पे अपने को ध्यान देना है कि आपका आवेदन शुल्क है वो 500 रुपये रहेगा। तो सभी कैटेगरी के लिए आवेदन शुल्क यहाँ पे समान रखा गया है, केवल 500 रुपये लगेंगे। चाहे आप किसी कैटेगरी में आवेदन कर रहे हैं तो आपको शुल्क के रूप में 500 रुपये देने पड़ेंगे। उसके बाद आगे आता है श्रेणी कैटेगरी, यानी आवेदन शुल्क से संबंधित श्रेणी की बात करें तो सभी श्रेणियों के लिए, चाहे जनरल हो, चाहे आपका ओबीसी हो, चाहे एससी हो, एसटी हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, सभी के लिए क्या रहेगा, आपका आवेदन शुल्क है वो समान रहेगा। और आवेदन शुल्क कितना रहेगा, 500 रुपये यहाँ पे आपको देने हैं। फॉर्म भराते समय आपका फॉर्म भरने का 500 रुपये का आवेदन शुल्क आपको रहेगा। उसके बाद आवेदन शुल्क का भुगतान कैसे कर सकते हैं, ये अपने को यहाँ पे महत्वपूर्ण है कि आवेदन शुल्क का भुगतान कैसे करें। आवेदन शुल्क का भुगतान दो माध्यमों से आप कर सकते हैं। नंबर एक, ऑनलाइन भुगतान पेमेंट जैसे डेबिट कार्ड से आप कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से आप कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से आप कर सकते हैं, और यूपीआई आईडी जो भी है आप उसी से आप कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा है ऑफलाइन भुगतान भी आप कर सकते हैं। ऑफलाइन पेमेंट आपको कहाँ पर करनी पड़ेगी, ई मित्र कियोस्क या बैंक चालान के माध्यम से आपको ऑफलाइन कर सकते हैं। तो ये आपके भुगतान का था, शुल्क भुगतान का था। उसके बाद आगे आता है राजस्थान पीटीटी 2026 के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या रहेंगे। यानी पीटी दस्तावेज आपको क्या क्या चाहिए, फॉर्म भरे तब आपको क्या क्या दस्तावेज आपके पास होने चाहिए, यहाँ पे मिशन है। एक तो आपकी पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, जो आपको जेपीजी और पीजी फॉर्मेट के अंतर्गत आपको चाहिएगी। पासपोर्ट साइज फोटो आपके पास हो, जिसका बैकग्राउंड है वो आपका सफेद होना चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटो है वो करंट की खींची हुई है। नहीं, यहाँ पे आपको प्रत्येक छात्र छात्रा आप ध्यान दें, पासपोर्ट साइज फोटो आपकी करंट की होनी चाहिए। बैकग्राउंड आपका सफेद होना चाहिए। फोटो पे जिस दिन आप फोटो खिंचवा रहे हैं उसकी आप पे डेट लगी होनी चाहिए। ये आपको ध्यान देना है, क्योंकि जब आपके काउंसलिंग होती होगी तब ये यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि आप पुरानी फोटो लगा देते हैं तब।
उसके बाद दूसरी जो आपको चाहिएगा वो हस्ताक्षर चाहिएंगे, आपके सिग्नेचर की स्कैन कॉपी जेपीजी और पीजी फॉर्मेट में आपको चाहिएगी। तो आपके ब्लैक पेन से साइन करके और उस आपको उसको स्नैकर इसके अंतर्गत फॉर्मेट के अंतर्गत आप, क्योंकि साइन भी आपके लगेंगे। उसके बाद इसके साथ साथ आपके अंगूठे यानी जो लेफ्ट हैंड है उसका आपको लेफ्ट हाथ के अंगूठा का आपको चाहिएगा। तो आप एक कागज पे लेफ्ट हैंड का अंगूठा लगा करके उसको भी आप जेपीजी और पीजी फाइल में आप कर लें, वो भी आपका लगेगा। मार्कशीट स्नातक ग्रेजुएशन की आपको मार्कशीट यहाँ पे चाहिएगी। यदि आप एमए बेस पे भर रहे हैं, यदि आपका ग्रेजुएशन में 45% या 50% नहीं है तो आपके एमए में है तो एमए बेस पे भी आप फॉर्म भर सकते हैं। तो एमए बेस पे भर रहे हैं तो फिर आपको एमए की भी मार्कशीट चाहिएगी। उसके बाद दूसरा है आधार कार्ड आपको चाहिएगा। जाति प्रमाण पत्र, जो कैटेगरी का लाभ ले रहे हैं वो अपना जाति प्रमाण पत्र, यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र पे आप विशेष रूप से ध्यान दें। क्या करते हैं कि आप जाति प्रमाण पत्र पुराना लगाते हैं, तो ये विशेष रूप से ध्यान रखें कि पुराना एसटी और एससी का ही एक बार बनता है तो उनका पुराना लगेगा। लेकिन जो ओबीसी वाले हैं, ईडब्ल्यू वाले हैं, दो कैटेगरी वाले विशेष रूप से ध्यान दें, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस, ये जो कैटेगरी है इनका प्रमाण पत्र आपका 1 साल से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। तो आप ये ई मित्र पे अप्लाई करोगे तो 2-4 दिन के अंदर बन जाता है। तो आप यदि आपके पास पुराना है तो आप नया बनाकर ही आप ये आवेदन है वो आपको करना है, पुराने सर्टिफिकेट से आपको आवेदन नहीं करना है। तो ये आपको विशेष रूप से ओबीसी वाले और ईडब्ल्यूएस वाले यहाँ पे विशेष रूप से ध्यान रखें कि जाति प्रमाण पत्र आपका नया होना चाहिए। उसके बाद ये ईडब्ल्यूएस वाला भी मैंने बता दिया, ओबीसी वाला भी मैंने बता दिया। उसके बाद विकलांगता प्रमाण पत्र, यदि कोई विकलांग है तो उसके पास विकलांगता प्रमाण पत्र है तो वो भी आपको लगेगा। चालान या ऑनलाइन पेमेंट की रसीद, फीस पेमेंट, यानी आपका चालान ऑनलाइन पे उसकी फीस रिसिप्ट भी यहाँ आपको यहाँ पे चाहिएगी। उसके बाद आपको ध्यान क्या देना है, यहाँ विशेष रूप से नोट करके मैंने यहाँ पे लिखा है कि सभी दस्तावेज स्पष्ट और वैध होने चाहिए। यहाँ विशेष रूप से अपने को ये ध्यान रखना है कि आपके दस्तावेज है वो स्पष्ट होने चाहिए और वैध होने चाहिए, यहाँ अपने को ध्यान रखना है। फोटो और हस्ताक्षर का बैकग्राउंड सफेद व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, चाहे फोटो हो या चाहे आप हस्ताक्षर करें, दोनों का जो बैकग्राउंड है वो व्हाइट होना चाहिए। मैंने पहले भी बता दिया कि फोटो का बैकग्राउंड आपको व्हाइट रखना है और हस्ताक्षर का बैकग्राउंड है आप सफेद पेज पे ही आप हस्ताक्षर करके अपलोड करोगे। राजस्थान पीटीटी 2026 की ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है? अभी आपको फॉर्म भरने के लिए आप जाओगे तो आपको कौन सी वेबसाइट लगाओगे? देखिए आप PTETVMOU कोटा 2026.com, दूसरी है PTETVMOU कोटा 2026 इन। ये आपकी आधिकारिक वेबसाइट है, इस पे जाकर के अपने को फॉर्म भरना है। जब आप इस साइट पे आप जाओगे, अब अपने फॉर्म पे चलते हैं कि आपका फॉर्म कैसे खुलेगा। अब इस साइट पे आप क्लिक करोगे तो उसके बाद कैसा इंटरफेस आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। ये इंटरफेस आपके सामने आएगा, जैसे आप उस साइट को खोलोगे तो आपके सामने ये इंटरफेस खुलेगा। इस इंटरफेस में यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए आप यहाँ पे ये 2 ईयर बीएड वाला ये दिया हुआ है। तो इस 2 ईयर बीएड पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो आगे आपका जो इंटरफेस आएगा मोबाइल पे वो आपका ये आएगा, ऐसे खुलेगा। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ये दिखा हुआ है नोटिफिकेशन पीटीटी 2026। यदि आप पढ़ना चाहो तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। प्रवेश निर्देशिका यानी नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं, जो जो अभी मैंने स्टार्ट में आपको बताया था वो है। और प्रवेश निर्देशिका पढ़ने चाहें तो आप यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और मॉडल क्वेश्चन पेपर आप देखना चाहें तो भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आप काम कर सकते हैं। यहाँ पे इधर आप देखोगे तो आपके यहाँ आवेदन की तारीख प्रारंभ दी गई 20 फरवरी से शुरू है और अंतिम तिथि है वो 20 मार्च यहाँ पे दी गई है। एग्जाम की है वो 14 जून यहाँ पे दे रखी है, ये आपकी एग्जाम शेड्यूल है। अब आपको फॉर्म भरना है, तब आपको क्या करना है, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है फिल एप्लीकेशन फॉर्म, यानी इस कॉलम में देखिए ये दिया हुआ है फिल एप्लीकेशन फॉर्म। तो इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे ये न्यू दिया हुआ है रेड कलर वाला, इस पे आप क्लिक करोगे तो उसके बाद आगे आपका इस प्रकार का इंटरफेस आपके मोबाइल पे आएगा। यानी ये आपका एक मैसेज आएगा आपके पास, इसमें आपके ये ने दिया होगा कि मैंने पीटीटी 2026 के प्रवेश पूर्व परीक्षा से संबंधित नियमों को प्रवेश 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 दिशा निर्देशिका में अध्ययन कर लिया। जो दिशा निर्देशिका मैंने आपको वहाँ बताया कि वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं किसी भी स्थिति में जमा शुल्क लौटाने के लिए दावा नहीं करूंगा, यानी आपका जमा शुल्क है वो वापिस नहीं होगा। तो ये आपको करके यहाँ पे जो ओके दिया हुआ है, यानी ये देखिए यहाँ पे जो ये ओके दिया हुआ है इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस ओके पे क्लिक करोगे तो आपके सामने फिर ये एक इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने खुलेगा। देखिए ये इंटरफेस आपके सामने आता है।
और इसके अंतर्गत देखो यहाँ से फॉर्म अपना शुरू होता है। यहाँ पे क्या दिया है, नेम ऑफ द कैंडिडेट, जो आपकी मार्कशीट में नाम है। यहाँ पे मैंने पहले भी कहा है कि आप जानकारियां गलत भर देते हैं, तो आपसे वो ई मित्र वाला कोई भाई देख रहा है वीडियो को, या फिर कैंडिडेट खुद छात्र छात्रा यहाँ पे देख रहे हैं, तो आप सभी ध्यान दें। आपकी जो मार्कशीट में जैसे आपका लिखा गया है वैसे ही आपको यहाँ अपने नाम की स्पेलिंग दर्ज करनी है। वो बीए की मार्कशीट से भर रहे हैं तो बीए की मार्कशीट में सेम होना चाहिए, और एमए की मार्कशीट है तो एमए की मार्कशीट से वहाँ पे सेम होना चाहिए। फादर्स नेम मार्कशीट में जो दिया है वही भरोगे आप, मदर्स नेम मार्कशीट में दिया है वो ही आप भरोगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, आपकी 10वीं की मार्कशीट में जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पे लगानी है। उसके बाद सेल्फ ईमेल आईडी, आपकी ईमेल आईडी आपको यहाँ लगानी है, आपके मोबाइल नंबर लगाने हैं, दूसरे मोबाइल अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर भी आपको यहाँ देने हैं। मोबाइल नंबर आपको दो दें यहाँ पे जो मोबाइल नंबर दे, यहाँ पे भी मैं आपको बता दूं, आगे की जो परेशानी आती है उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। जो यहाँ पे आप मोबाइल नंबर आप दे रहे हैं, वो मोबाइल नंबर आप ऐसा दें जो आपका चालू नंबर हो और आगे 2 साल तक आपका चालू रहना चाहिए, ऐसा ही मोबाइल नंबर दे यहाँ पे। क्योंकि ये प्रॉब्लम कैसे होती है मैं बताऊं आपको, जब आप यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरोगे तो आपको इस पे में से आपके ओटीपी आएगा। इसके अलावा जब आपकी इंटर्नशिप लगेगी तो इसी मोबाइल नंबर पे ही आपकी ओटीपी आएगा, और इसी मोबाइल नंबर से ही आपका इंटर्नशिप में आप में स्कूल चॉइस भर सकते हैं। तो यहाँ पे ये मोबाइल नंबर आप दें तो आपके चालू मोबाइल नंबर है वो ही आप दें, कोई ऐसे नंबर न दें जिसके चालू न हो। तो ये आप छात्र छात्रा को यहाँ पे ध्यान रखना है मोबाइल नंबर पे। यहाँ पे आपको आधार नंबर देना है, आपका आधार नंबर आए यहाँ पे भर दें, और पेमेंट ऑप्शन यहाँ पे चुनना है, भी आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो ऑनलाइन का चुन लें, और ई मित्र को देना है तो वो ई मित्र वाला यहाँ पे ऑप्शन चुन लें। उसके बाद जैसे ही आप भर दोगे तो यहाँ प्रोसीड दिया हुआ है लास्ट में, ये पूरा भरने के बाद इस प्रोसीड पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस प्रोसीड पे क्लिक करोगे फिर आप सीधे आगे यहाँ पे चले जाओगे, आपके सामने ये इंटरफेस खुलेगा यहाँ इस प्रकार का। तो यहाँ पे जो इंटरफेस खुलेगा इस प्रकार का, ये इंटरफेस आएगा आगे। तो इसमें आपकी पीछे वाली जो जानकारियां वो आपकी यहाँ आ जाएगी, ये टोटल जानकारियां भरी वो आपकी यहाँ आ जाएगी, सारा कुछ आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ 3 चीजें करनी है। पहला जो ऑप्शन है चूज फाइल, ये आपकी फोटो का है, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि फोटो अपलोड यहाँ होगी। जो आपने नई फोटो खिंचवाई है जिसका बैकग्राउंड सफेद है, वो फोटो आपको यहाँ अपलोड करनी है। दूसरा है आपके हस्ताक्षर का, सफेद पेज पे आपको ब्लैक पेन से हस्ताक्षर करके और उसको यहाँ पे आपको अपलोड करने हैं हस्ताक्षर। तीसरी फाइल है आपके अंगूठे की, यानी जो लेफ्ट हैंड है उसका, जो आपका लेफ्ट हैंड है उसके अंगूठा आपको यहाँ पे अपलोड करना है। तो ये 3 फाइलें आपको यहाँ अपलोड करनी है और कुछ नहीं करना है। यानी आपकी फोटो वाला हो जाएगा, ये फोटो हो जाएगा, यहाँ आपके सिग्नेचर हो जाएंगे और यहाँ आपके अंगूठे का निशान हो जाएगा। उसके बाद आगे ये नेक्स्ट दिया है, इस पे आपको क्लिक करना है, नेक्स्ट पे। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तब उसके बाद इस प्रकार का ये ऑप्शन आपके सामने खुल जाएगा। ऐसे ये ऑप्शन आएगा, यानी पीछे की यहाँ पे आप पूरा आ जाएगा, साइन आ जाएगा, फोटो आ जाएगा, पूरा विवरण आ जाएगा, और आगे का विवरण यहाँ भरना है। स्टेट बोनाफाइड भरना है, यहाँ पर राजस्थान है, राजस्थान का भर दोगे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट भरना है, हनुमानगढ़ भर दोगे आप। या मूल निवास की पत्र संख्या भरनी है आपको, प्रमाण पत्र संख्या मूल निवास पे दी होती है तो वो आपको यहाँ पे क्या करना है, वो आपको यहाँ भरनी है। प्रमाण पत्र दिनांक, यानी कब किस दिनांक का बना हुआ है तो उस दिनांक को यहाँ पे आप सेलेक्ट कर दोगे। उसके बाद नीचे कैटेगरी आता है, यहाँ कैटेगरी श्रेणी आप चुन लोगे, जो भी आपके एससी है तो एससी चुन लोगे, एसटी है तो एसटी चुन लोगे, ईडब्ल्यूएस तो ईडब्ल्यूएस चुन लोगे, ओबीसी है तो ओबीसी चुन लोगे, जनरल है तो आप जनरल चुन लोगे। जो आपकी कैटेगरी है वो आप यहाँ चुन लोगे। फिर उसके बाद अल्पसंख्यक है तो आप यस करें वरना नो कर दें, और उसके बाद यहाँ सेलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ आपको स्पेशल एरिया, यदि आप कोई आते हैं स्पेसिफिक एरिया के अंतर्गत आप आते हैं तो स्पेसिफिक एरिया का आप चुनाव कर लें। तलाकशुदा है तो आप चुनाव कर लें वरना नो कर दें, विधवा है तो आप चुनाव कर लें वरना नो कर दें। उसके बाद डिफेंस पर्सनल इन दी वार्ड, यदि आपको यहीं से संबंधित तो आप फिजिकली हैंडीकैप्ट है तो आप चुन लें वरना इसको नो कर दें। और ये टाइप ऑफ द हैंडीकैप्ट से वो आप चुन लें। उसके बाद कैटेगरी, यानी इससे जो यहाँ आपका जो चुना है ऊपर वो उससे संबंधित कैटेगरी का आप सर्टिफिकेट का फिर अपने को यहाँ पे विवरण भरना है। तो यहाँ पे कैटेगरी के का जो सर्टिफिकेट का विवरण है वो आपको यहाँ भरना है। ये देखो श्रेणी प्रमाण पत्र की संख्या, तो वो आपको यहाँ प्रमाण पत्र पे संख्या दी होती है वो यहाँ भर दें। उसके बाद प्रमाण पत्र की दिनांक कब का बना है वो डेट यहाँ पे आप भर दें। उसके बाद आगे आता है आपका एड्रेस आता है, परमानेंट एड्रेस। जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो यहाँ भरना है आपको, पूरा परमानेंट एड्रेस आप भर दें अच्छी प्रकार से। एड्रेस सही भरें अच्छी तरह से। यहाँ आपका राज्य का सिलेक्ट कर लें, फिर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लें, तहसील सेलेक्ट कर लें, पिन कोड सेलेक्ट कर लें और डाकघर आपका सेलेक्ट कर लें। तो इस प्रकार ये
परमानेंट एड्रेस है वो आप भर दें। उसके बाद आगे नेक्स्ट अपने चलते हैं, तो इस परमानेंट एड्रेस के बाद प्रेजेंट डिटेल पूछी जाएगी आपसे। यहाँ देखिए प्रेजेंट डिटेल यहाँ पे परमानेंट एड्रेस के बाद यहाँ पे कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस पूछा जाएगा, यानी जो वर्तमान में आप यदि कहीं दूसरी जगह रह रहे हैं तो वहाँ पे एड्रेस यहाँ दे सकते हैं, वरना फिर परमानेंट पे है वो सेम है तो आप यहाँ इस पे टिक मार्क कर दे। सेम पे टिक मार्क करोगे तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पे पूरी पूरी फिलअप हो जाएगी। तो यहाँ पे सेम पे आपको टिक मार्क कर देना है। उसके बाद प्रेजेंट इनकम डिटेल, यहाँ पे आपको अपनी इनकम डिटेल देनी है कि प्रेजेंट एनुअल इनकम डिटेल कितनी है वो आपको यहाँ भरनी है और सेलेक्ट यहाँ पे आपको करना है। उसके बाद एग्जाम पेपर मीडियम आपको यहाँ चुनना है। एग्जाम पेपर मीडियम यहाँ पे इसको क्लिक करोगे तो यहाँ एक मीडियम खुलेगा, अंग्रेजी है तो अंग्रेजी भर दे, हिंदी है तो हिंदी भर दे आप। चूज एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट चुनने हैं। चूज ऑफ एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट 2, यानी 2 डिस्ट्रिक्ट आपको चुनने हैं, तो 2 अपने नजदीक की डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पे आपको चुन ले। पहला डिस्ट्रिक्ट यहाँ चुन ले और दूसरे वाला यहाँ चुन ले। उसके बाद जो आगे आता है वो आता है क्वालिफाइंग एग्जाम डिटेल, यानी जो आपके जो भी आपने एजुकेशन आपकी क्वालिफिकेशन है उसकी डिटेल अपने को भरनी है। पहले सेकेंडरी की दी गई है तो यहाँ आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद उसका ईयर सेलेक्ट करना है, किस साल में आपने किया। फिर मैक्स में मार्क्स आप यहाँ पे भरने हैं, ओबिडेंट है उसमें से कितने में से कितने आए वो भरने हैं आपको। और यहाँ पे परसेंटेज आपको यहाँ पे भरनी है। और आपको इस वक्त क्राइटेरिया ऑफ इनरोल नंबर, सीरियल सर्टिफिकेट इनरोल नंबर, यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट के नंबर भरने हैं। उसी प्रकार फिर 12वीं की यहाँ पे भरनी है आपको। 12वीं किस स्ट्रीम से की है, आर्ट से की है तो यहाँ पे आर्ट कर दोगे, साइंस से साइंस से, कॉमर्स से कॉमर्स से। उसके बाद उनका किस ईयर में हुआ आपका अधिकतम मार्क्स और आपने मार्क्स कितने अर्जित किए उस पर ये पूरी डिटेल भर दोगे। उसके बाद चूज ऑफ ग्रेजुएशन स्टेटस, यहाँ पे ग्रेजुएशन को चुनना है, यानी बीए का है तो यहाँ पे बीए को आपको चुनना है। तो यहाँ सेलेक्ट कीजिए, बीए है तो बीए, बीकॉम है तो बीकॉम, बीएससी है तो बीएससी आप सेलेक्ट कर ले। फैकल्टी यहाँ ग्रेजुएशन इसमें इसमें ग्रेजुएशन चुने। उसके बाद फैकल्टी ऑफ ग्रेजुएशन, यहाँ पे फैकल्टी खुलेगी बीए, बीएससी, बीकॉम, तो आप जिससे हैं वो आप चुन लें। और इसके बाद यहाँ पे डिटेल भर दें, स्नातक की आपने कौन से किया है तो किस से साल में किया है, अधिकतम अंक और उसमें कितने अर्जित किए, सारी डिटेल भर दें। ग्रेजुएशन स्टेटस यहाँ पे भर दें। फैकल्टी ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन, यदि आप एमए बेस पे भर रहे हैं तो यहाँ फिर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन भी भरना है आपको, तो यहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन का आप भर दें। ये पोस्ट ग्रेजुएशन में आपकी पूरी डिटेल है यहाँ भर दी। जिस प्रकार बीए की भरी वैसे ही आप पोस्ट ग्रेजुएशन की यहाँ पे भर दें। तो ये आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल इसके अंतर्गत दी। फिर एप्लीकेंट बैंक डिटेल भरना है, यानी आपने को ध्यान देना है कि आपको बैंक डिटेल भी भरना है और आपके बैंक पासबुक की फोटोकॉपी भी आपके पास होनी चाहिए। तो यहाँ अपनी सेल्फ डिटेल है वो यहाँ पे बैंक की आप भर दोगे। अकाउंट टाइप भरोगे, यहाँ किस टाइप का है, यहाँ अकाउंट नेम होल्डर आ जाएगा आपका। फिर जिस बैंक में अकाउंट है उसका आईएफएससी कोड आ जाएगा। उसके बाद बैंक नेम आ जाएगा, ब्रांच नेम आ जाएगा। उसके बाद अकाउंट नंबर यहाँ पे आ जाएंगे। और उसके बाद कन्फर्म, दोबारा आपका बैंक अकाउंट नंबर कन्फर्म करके भर दे, क्योंकि आपकी कोई गलती ना हो जाए तो इसलिए आपको कन्फर्म भर लें। उसके बाद ये चूज फाइल यहाँ पे है कि यहाँ पे जो फाइल का चयन है, जो फाइल का चयन यानी आपकी बैंक अकाउंट की पासबुक की या वो फोटो है वो आपको यहाँ पे अपलोड करनी है, तो वो आप चुनाव करते उसकी अपलोड कर ले। उसके बाद आपको नेक्स्ट, फिर इसमें नीचे चलोगे तो आप नेक्स्ट में आपको इस प्रकार की ये डिटेल खुलेगी। जैसे यहाँ पे आपके अकाउंट की होगी, बैंक वाली ये कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद नीचे जाते हो आप, ये आवेदक द्वारा घोषणा आती है। तो यहाँ आपको घोषणा में ये टिक मार्क करा है, मैंने प्रवेश से दिशा निर्देश का अध्ययन कर लिया, उसको टिक मार्क कर ले। फिर मैंने जमा शुल्क लौटाने का दावा नहीं करूंगी, इसको भी टिक मार्क कर ले। यानी टोटल जो जितने भी हैं इन सभी को आप टिक मार्क कर ले, इनको टिक मार्क करना है सभी को। और जैसे ही ये टिक मार्क हो जाते हैं आपके सभी, इस प्रकार अपने सभी इनमें कॉलम में आप टिक मार्क कर लोगे तो अपने आप टिक मार्क हो जाए। सारे टिक मार्क होने के बाद यहाँ पे देखिए सेव एंड प्रोसीड, यहाँ पे आपको करना है। तो ये आपका सेव करके आपका एक यानी फॉर्म आगे चला जाएगा। अब आपको क्या करना है, एजुकेशन सब्जेक्ट चुनना है। तो आपको एजुकेशन सब्जेक्ट कैसे चुनना है वो अपने को यहाँ पे ध्यान देना है। किस प्रकार आप अब जो एजुकेशन सब्जेक्ट है वो आप चुन सकते हैं। देखिए यहाँ पे टीचिंग सब्जेक्ट संबंधी निर्धारण दिशा निर्देश दिए गए हैं। यहाँ अपने को आपको ध्यान देना है कि स्नातक स्तर पर न्यूनतम 2 वैकल्पिक विषय 2 वर्ष तक अध्ययन किए हो अनिवार्य है। यहाँ अपने आपको ध्यान में देना है
कि जो आपके 2 सब्जेक्ट ऐसे हों जो 2 वर्ष का आपने अध्ययन किया हो, तो उससे संबंधित आप सब्जेक्ट टीचिंग सब्जेक्ट चुन सकते हैं। न्यूनतम अर्हता प्राप्तांक प्रतिशत होने की स्थिति में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्तांक ये आपके जो इसके अंतर्गत ये अर्हता रखते हैं, तो आपके वो चुन सकते हैं। अगला है पीटीटी अंतर्गत विद्यार्थी को महाविद्यालय कैटेगरी विषय की सीट की उपलब्धता के आधार पर न्यूनतम एक शिक्षण विषय के साथ महाविद्यालय आवंटित किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में शिक्षण विषय को विद्यार्थी द्वारा स्व अध्ययन सेल्फ महाविद्यालय द्वारा विद्यार्थी दी जाएगी। ठीक है। स्नातक के 2 शिक्षण विषय न होने की स्थिति में स्नातकोत्तर स्तर का विषय होने चाहिए। यदि आपके स्नातक के नहीं है तो स्नातकोत्तर के अंतर्गत का विषय भी आप उसमें चुन सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या दिया गया है कि यदि किसी भी प्रकार के विषय नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में संकाय होने पर एक विषय में पीजी स्नातक में अलग अलग संकाय होने पर 2 विषय पीजी अनिवार्य होगा। यानी पीजी के अंतर्गत ही आपने 2 विषय चुने हैं, पढ़ रखे हैं आपने, क्योंकि पीजी 2 साल पढ़ते हो आप, तो यदि उसमें आपने 2 विषय पढ़े हैं तो वो भी आपके यहाँ पे मान्य होंगे। स्नातक ऑनर्स की स्थिति में बिंदु संख्या 1 की पालना सुनिश्चित की होगी आपकी। विद्यार्थियों के स्नातक कक्षाओं को 2 शिक्षण विषय होना अनिवार्य होगा। यानी आपके स्नातक और स्नातकोत्तर में 2 विषय होना अति आवश्यक है। अब जो आर्ट्स फैकल्टी आती है, यहाँ अपने को ध्यान देना है, जो आर्ट्स फैकल्टी वाले यानी जो बीए वाले हैं, उनको कौन कौन से सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। देखिए, ड्राइंग एंड पेंटिंग आप ले सकते हैं, मैथमेटिक्स ले सकते हैं, सिविक्स ले सकते हैं, म्यूजिक ले सकते हैं, होम साइंस ले सकते हैं, राजस्थानी ले सकते हैं, इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, सोशल स्टडी ले सकते हैं। यानी ये सब्जेक्ट है, इतने मैं बता सकता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके आर्ट्स के अंतर्गत कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, तो वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। इंग्लिश ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे इंग्लिश दिया हुआ है, उसके बाद इंग्लिश होगा, इंग्लिश ले सकते हैं। उसके बाद संस्कृत ले सकते हैं, ज्योग्राफी ले सकते हैं, हिंदी ले सकते हैं, उर्दू ले सकते हैं, हिस्ट्री ले सकते हैं, पंजाबी ले सकते हैं। तो ये इतने सब्जेक्ट हैं, वो आपके बीएड के अंतर्गत टीचिंग सब्जेक्ट होते हैं। इसके अलावा कोई टीचिंग सब्जेक्ट नहीं होता, ये अपने को ध्यान रखना है कि इसके अलावा टीचिंग सब्जेक्ट नहीं होता। अब सिविक्स टीचिंग सब्जेक्ट अब देखते हैं कि अपने किस आधार पर सब्जेक्ट का निर्धारण होता है। सिविक्स का देखिए आप, सिविक्स टीचिंग सब्जेक्ट है। सिविक्स का चयन करने के लिए आपने स्नातक स्तर पर यदि आपने निम्न में से कोई एक विषय पढ़ा है, तो आप सिविक्स विषय का चयन कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे विशेष रूप से स्पष्ट आपको बता रहा हूँ कि स्नातक में एक विषय पढ़ा होना चाहिए। कौन सा? या तो आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है, या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा है। यदि इनमें से कोई एक विषय पढ़ा है, तो ही आप सिविक्स ले सकते हैं। यदि आपने इनमें से कोई एक विषय पढ़ा है, तो ही आपको सिविक्स ये सब्जेक्ट मिल सकता है, वरना आपको सिविक्स सब्जेक्ट नहीं मिलेगा। ये विशेष रूप ध्यान रखें। फॉर्म भर रहे हैं तो भी आप चुने, तो ये यदि आपने ये पढ़ा है तो ही सिविक्स ले, वरना सिविक्स आपको नहीं चुनना है फॉर्म में, ये ध्यान रखना है। उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट आता है, वो आता है सोशल स्टडी आता है, यानी एसएसटी आता है। सोशल स्टडी किस आधार पर मिलता है? देखिए आप, सोशल स्टडी का चयन करने के लिए आपने स्नातक स्तर पर यदि आपने निम्न में से कोई 2 विषय पढ़े हों, तब आप सोशल स्टडी का चयन कर सकते हैं। किन में से? हिस्ट्री, जियोग्राफी, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और सोशोलॉजी। ये जो इतने सब्जेक्ट है, इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट आपने पढ़े हो, यानी कम से कम 2 सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं, तो ही आप सोशल स्टडी का चुनाव कर सकते हैं। यदि आप इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट आपने नहीं पढ़े हैं, यानी इतने सब्जेक्ट में से कोई 2 सब्जेक्ट आपने नहीं पढ़े हैं, यदि एक ही सब्जेक्ट पढ़ा है, तो आपको ये सोशल स्टडी नहीं मिलेगा। यानी आपका ग्रेजुएशन में ये 2 सब्जेक्ट पढ़े हैं, तभी आप सोशल स्टडी का चुनाव कर सकते हैं। तो सोशल स्टडी का चुनाव करें, तब आप इस बात को ध्यान में रखें कि आपको सोशल स्टडी तभी मिल सकती है। अब बाकी के सब्जेक्ट है वो आप ले सकते हैं। जैसे हिस्ट्री लेते हैं, तो हिस्ट्री आपने बीए में पढ़ा है, तो आप हिस्ट्री ले सकते हैं। यदि आप होम साइंस लेते हैं, तो आपने बीए में होम साइंस पढ़ा है, तो आप होम साइंस ले सकते हैं। यदि आप हिंदी लेते हैं, तो यदि बीए में हिंदी लिटरेचर पढ़ा है, तो आप हिंदी ले सकते हैं। यदि आप इंग्लिश लेते हैं, तो बीए में आपने इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा है, तो आप इंग्लिश ले सकते हैं। यदि आपने बीए में संस्कृत पढ़ा है, तो आप संस्कृत भी टीचिंग सब्जेक्ट ले सकते हैं। यदि आपने बीए में राजस्थानी पढ़ा है, तो आप राजस्थानी टीचिंग सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। यानी और सब्जेक्ट है वो इंडिविजुअल आप एक सब्जेक्ट पे ले सकते हैं, लेकिन सिविक्स और सोशल स्टडीज के लिए ये आपकी शर्त रहेगी। उसके बाद दूसरी फैकल्टी आती है बीएससी। बीएससी वाले साइंस वालों के लिए, तो साइंस वालों के लिए जो साइंस फैकल्टी वाले हैं, उनके लिए सब्जेक्ट कौन कौन से रहेंगे? होम साइंस होता है आपका, फिजिक्स होता है, इकोनॉमिक्स होता है, बायोलॉजी होता है,
केमिस्ट्री होता है, ज्योग्राफी होता है, मैथमेटिक्स होता है और जनरल साइंस होता है। यानी आप साइंस के अंतर्गत आपके टीचिंग सब्जेक्ट ये इतने होते हैं, ये ध्यान रखना है। साइंस वालों को केवल इतने सब्जेक्ट मिलेंगे। यदि आपने बीएससी के अंतर्गत ये पढ़े हैं तो आपको ये सब्जेक्ट मिल जाएंगे। होम साइंस मिल जाएगा, फिजिक्स होता है, इकोनॉमिक्स होता है, बायोलॉजी होता है। अब यहाँ देखिए, टीचिंग सब्जेक्ट बायोलॉजी होता है केवल, बॉटनी और जूलॉजी टीचिंग सब्जेक्ट नहीं होते हैं। तो यदि बॉटनी जूलॉजी पढ़ी है तो आप बायोलॉजी आपको मिल जाएगी। इसके बाद केमिस्ट्री होता है, ज्योग्राफी होता है, मैथमेटिक्स होता है और जनरल साइंस होता है। तो ये आपको बीएससी वालों को ध्यान रखना है। अब आपका चुनाव कैसे होता है, यहाँ पे अपने को ध्यान देना है। जनरल साइंस का चुनाव देखिए, यहाँ पे जनरल साइंस पे आ गया हूँ मैं। जनरल साइंस का आप चुनाव करोगे तो किस आधार पे आप चुनाव करते हैं? जनरल साइंस को आपने, यदि आप जनरल साइंस से स्नातक स्तर पर निम्नलिखित में से कोई दो विषय पढ़े हैं तो जनरल साइंस का चयन कर सकते हैं। यानी जनरल साइंस वालों को यदि ये दो विषय पढ़े तो ही ले सकते हैं। कौन कौन से? केमिस्ट्री के साथ निम्न में से कोई दो विषय होने चाहिए, ध्यान रखने। केमिस्ट्री के साथ यदि दो विषय पढ़े हैं, कौन सा? बॉटनी जूलॉजी, बॉटनी बायोलॉजी और जूलॉजी। बॉटनी बायोलॉजी जूलॉजी में से यदि आपने कोई दो विषय पढ़े हैं तो आप केमिस्ट्री के साथ आप जनरल साइंस का चुनाव कर सकते हैं। तो केमिस्ट्री के साथ ये आपके विषय पढ़े होने चाहिए। यदि एक केमिस्ट्री और दूसरा इनमें से कोई एक विषय पढ़ा है तो आपको जनरल साइंस मिल जाएगा। यदि आपने इन विषयों में से नहीं पढ़ा है तो आपको जनरल साइंस नहीं मिलेगा। ये जनरल साइंस की आपकी शर्त रहेगी, ये ध्यान रखिए। जनरल साइंस का चुनाव करें तो आप इसी बेस पे कर सकते हैं। जिसने बीएससी होम साइंस टीचिंग सब्जेक्ट से है तो होम साइंस जनरल साइंस का भी चयन कर सकता है, ये भी ध्यान रखें। यदि आपने बीएससी के अंतर्गत होम साइंस पढ़ा है तो भी आप जनरल साइंस का चुनाव कर सकते हैं, आपको जनरल साइंस मिल जाएगी। जिसने बीएससी एग्रीकल्चर से रखी है तो टीचिंग सब्जेक्ट आपको केवल जनरल साइंस और बायोलॉजी का ही चयन करना होगा। यहाँ अपने को ध्यान रखें, यहाँ बहुत सारे कंफ्यूज में रहते हैं। यदि आपने एग्रीकल्चर पढ़ा है तो आपको दो ही टीचिंग सब्जेक्ट मिलेंगे, कौन सा? एक जनरल साइंस और एक बायोलॉजी। तो आप बेझिझक, आप यदि एग्रीकल्चर पढ़ा है तो आप एग्रीकल्चर वाले क्या करते हैं, आप एक जनरल साइंस ले लीजिए, एक आप बायोलॉजी लीजिए, दो सब्जेक्ट आगे फिक्स हो जाए, दो ही लेने हैं आपको। ये आपके साइंस से संबंधित है, साइंस से संबंधित ये अपने को बात ध्यान रखनी है। उसके बाद कॉमर्स से संबंधित आता है, जो जिसके पास बी कॉम पे जो बीएड करते हैं उस पे। कॉमर्स फैकल्टी के लिए टीचिंग सब्जेक्ट है, वो दो सब्जेक्ट फिक्स होते हैं, एक तो बुक कीपिंग होता है, एक कॉमर्स प्रैक्टिस होता है। ये दो सब्जेक्ट आपको टीचिंग सब्जेक्ट चुनने हैं, जो आपने इनके अलावा टीचिंग सब्जेक्ट नहीं होते हैं। तो आपको कॉमर्स वालों के दो फिक्स है, एक आपका पहले साल आपका बुक कीपिंग हो जाएगा, दूसरे साल कॉमर्स प्रैक्टिस हो जाएगा, उसका दोनों का आप चुनाव कर लें। तो इस प्रकार आपको क्या करना है, अपने सब्जेक्ट का है वो चुनाव कर लेना है। तो इस प्रकार आप पीटीटी 2026 का आप अच्छे प्रकार से फॉर्म भर सकते हैं बगैर किसी गलती के। आप फॉर्म भरिए और उस पूरे वीडियो को देख करके आप फॉर्म भरें ताकि कोई गलती न हो, ताकि आपके कोई समस्या न हो। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको जानकारी भी समझ में आ गई होगी और आपके अलावा जो और भी लोगों को आप शेयर करें ताकि वो अच्छी प्रकार से बगैर गलती के फॉर्म भर सके। धन्यवाद।